वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी एप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं या जो भी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं, उन सभी को तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में रोज़ आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं इस प्रार्थना के साथ मैं आज फिर एक रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी और जितना जिससे रेजोनेट हो उतना आपने रख लेना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है। तो आपको इसी माइंडसेट के साथ इसे कंटिन्यू करना है। और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके लिए ज़रूरी है बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं यहाँ पर अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले यहाँ एक नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स किया है। तो @गौरंग कंसारा 4314, आई थिंक ये आपकी मेल आईडी है। तो गौरंग कंसारा जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मुझे सुपर थैंक्स करने के लिए। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपने मुझे यहाँ सुपर थैंक्स किया है वो कई गुना मल्टीप्लाई करके माँ लक्ष्मी वापस से आपको आपके जीवन में दें और आप निरंतर तरक्कियों को, समृद्धियों को प्राप्त करें और आपके आमदनी के रास्ते निरंतर बढ़ते रहें। इस तरह की मैं यहाँ पर श्री माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आज की रीडिंग का जो टाइटल है उसे आपको बताना चाहूँगा। अब आपका बुरा समय समाप्त हो रहा है, सारी काली क्रियाएं बैकफायर हो रही हैं। जी हाँ, इसी तरह का डाउनलोड आज मुझे चैनलाइज हुआ है, इसी पर ही मैं आज की ये रीडिंग करूँगा टैरोट से। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं डिवाइन क्या क्या मैसेज आपको मेरे थ्रू देना चाहते हैं, क्या क्या संदेशें हैं आपके सभी के लिए आज मेरे थ्रू जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स तो मुझे देख रहे हैं, क्या मैसेज हैं इनके लिए। फाइव ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई ऐसा रिश्ता या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आप जिसके बिना यहाँ पर काफ़ी उदास हैं, काफ़ी परेशान हैं। आपके जीवन में यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा है उस रिश्ते के बिना। यहाँ मुझे ऐसा नज़र आता है कि जो कि यहाँ उसका प्यार मिस है, उसके साथ को मिस कर रहे हो। इस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और साथ ही यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है जो मुझे दिखा रहा है कि आपका जो समय था वो अब जो बुरा समय था, जो भी आप किसी की यादों में तड़प रहे थे या किसी की लिए यहाँ परेशान हो, अंदर ही अंदर मन दुखी है, तो वो समय कहीं ना कहीं बदल रहा है। ये चीज़ यहाँ निकल कर के आ रही है। और साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे समय को, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, आपके जीवन में आ चुकी है। एक अच्छा समय यहाँ मैनिफेस्ट हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ चुका है। हर्मिट, देखिए बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, हो सकता है बहुत लंबे समय से यहाँ पर आप बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, एलोनीनेस है कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वजह से, दूरियों की वजह से। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बुरी तरह से एक यहाँ पर
बहुत ही ज़्यादा चिंतन मंथन जैसे इंसान करता है, अंदर ही अंदर मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इस तरह की सोच में आप डूबे हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अकेला रहना पसंद होगा, आपको नहीं किसी से बात करना पसंद होगा। हो सकता है आप एक अकेलेपन में यहाँ पर बैठना, बंद कमरा ही आपका घर बन के रह गया। इस तरह की एनर्जीज़ हैं, या मजबूरी में किसी से बात करते हो तो करते हो, बाकी आप यहाँ पर किसी से बात भी करना, यहाँ पर आपको अंदर से अपनी अंदर की भावनाओं से मैं आपके देखूं तो आपको पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं एक उदासी में यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की एनर्जीज़ है। हर्मिट जो कि दिख रहा है कि एक काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, जो लोग देख रहे हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा समझदार दिमागदार लोग मुझे देख रहे हैं। और दुनिया को रोशनी बांटने का, यानी कि दुनिया को ज्ञान भी देने का भी काम आप लोगों का है। और आपकी सलाह लेकर के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ तरक्कियाँ कर गए हों, ऐसा भी मुझे लगता है। आपके सहारे से किसी ने तरक्की कर ली हो, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। टावर, मुझे देखिए क्या है कि बुरी तरह से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई काला साया, यानी कि कोई ना कोई किसी की नज़र हो सकती है, कोई किसी का ब्लैक मैजिक हो सकता है। कुछ ऐसा किया गया आपकी लाइफ में कि आपकी पूरी लाइफ पूरी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, पूरी तरह से तबाही का माहौल आपके जीवन में, इस उदासी ने आपको पूरी तरह से पहले ही परेशान कर रखा है। दूसरा यहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुए हों, और यहाँ पर हो सकता है किसी अपने को आप लोगों ने गंवा दिया हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। साथ ही मुझे दिख रहा है कोई ऐसी इमारत या ऐसा कोई रिश्ता जिसको आप बहुत ही बेइंतहा चाहते थे, वो भी आपसे छीन लिया गया हो, वो भी आपसे उससे भी दूरियां बनवा दी गई हों। इस तरह की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, या ये आपके जीवन से उसको यहाँ पर आपके जीवन से ही बिल्कुल वो दूर कर दिया गया हो उनको, ऐसा भी नज़र आता है। किसी रिश्ते से दूर कर दिया गया हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। यानी कि बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो गया हो। बिल्कुल देखिए किस तरह से यहाँ पर बिजली आपके जीवन में किस तरह से यहाँ पर गिरी है, और ये हंसता खेलता जीवन पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोग की दिख रही हैं। मुझे एक बहुत ही दिखता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर जिसने आपको बहुत डिस्टर्ब यहाँ कर रखा है, वो है लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा आपको सताना, लोगों द्वारा आपको बहुत बुरी तरह से पेन देना, लोगों द्वारा कुछ एक लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत बुरा आपके साथ में किया है। इस तरह का भी सिनेरियो यहाँ दिखाई दे रहा है। बर्डन दबा के देखिए कितना बर्डन लेकर के दे रहे हो, और बर्डन चल रहे हैं आप लोग, जो लोग मुझे देख रहे हैं, भारी पेन के अंदर मैं देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोग एक बहुत जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी उठाने वालों में से हैं, और कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कितनी भी दिक्कतें आएँ, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना आपने नहीं कभी भी आपने ये गवारा नहीं किया है कि आप अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दें। आप बेशक से यहाँ कितना ही ओवरबर्डन है, कितना ही दर्द के अंदर है, कितना भी पेन के अंदर है, बावजूद उसके आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। ये चीज़ भी यहाँ निकल करके आ रही है। पेज ऑफ बैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, द सन, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स।
बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद है। तो गाइस मैं देख रहा हूँ बाहरी जो एक सन्नाटा छाया हुआ है जीवन में, बहुत बुरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है, लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रही है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। तो आपने बावजूद इसके यहाँ पर हिम्मत नहीं आ रही है कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर, इसलिए भी आप यहाँ पर शिकार हुए हैं कि आप बिल्कुल किसी को भी अपना मान लेते हैं, किसी को भी अपने भेद दे देते हैं, किसी को भी यहाँ पर आप अपनी सारी व्यथा सुना देते हैं। इन सब चीज़ों के भी कारण रहा है ये सब कुछ, आपने इतना बुरी तरह से यहाँ पर झेला है। तो कहीं ना कहीं आप इनमेच्योरिटी भी मुझे नज़र आती है, चाहे कितने भी एज के लोग मुझे देख रहे हैं, मगर मुझे लगता है पास्ट में ऐसा रहा है आपका बिहेवियर कि कहीं ना कहीं लोगों ने आपके जम कर फ़ायदा उठाया है और बहुत ज़्यादा एक सीधेपन वाली एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर इनमेच्योर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप में परिपक्वता की कमी रही है और इसी का लोगों ने जम कर के फ़ायदा उठाया है। और मैं देख रहा हूँ साथ ही थोड़ा यहाँ पर आज कुछ शादी का फंक्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप थोड़ा सा इसे इग्नोर कीजिए। तो गाइस मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि जो उदासी आपकी है चल रही है, कहीं ना कहीं डिवाइन को कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि एक बहुत ही, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, और यही कहीं ना कहीं आपका जो समय है, जो ये समय चल रहा है, ये जो दर्द चल रहा है, ये जो तकलीफ़ें चल रही हैं, चाहे वो यहाँ पर किसी के द्वारा की हुई काली क्रियाएँ हों, चाहे वो यहाँ पर किसी रिश्ते के कारण हो, चाहे वो सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया गया हो आपकी ज़िंदगी में इस तरह की ब्लैक एनर्जीज आपकी तरफ भेज करके, तो वो कई गुना मल्टीप्लाई हो करके वो उन्हीं की तरफ यहाँ पर बैकफायर हो रही है और आपके परिवार में संपन्नता आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, और यहाँ पर आप यहाँ पर काफ़ी यहाँ एबंडेंस को आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे। और ये डिवाइन टाइमिंग जो आपकी शुरू हो रही है वो साफ साफ दिखा रहा है यहाँ पर कुछ अच्छा आपके जीवन में होने को है, कुछ बेहतर होने को है, कुछ एक नई शुरुआत होने को है, जो लगातार एक तो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल जो दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ समृद्धियाँ पैसों की नहीं होंगी आपके जीवन में, अब कमी आपके फैमिली में होगा, खुशियों का माहौल। जब पैसा होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, मगर यहाँ पर इसके नीचे ही जैसे 5 ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये एनर्जी आई है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अब जो ये जो रिश्ता है वो भी आपकी तरफ यहाँ आ रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है जिसके वजह से आप काफ़ी उदास हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दर्द के अंदर, और इस एक व्यक्ति के वजह से, इस एक रिश्ते के वजह से आप यहाँ पर अंदर ही अंदर दर्द के अंदर हैं, क्योंकि हर्मिट यहाँ मौजूद है। आप काफ़ी इसके बिना सब आधा अधूरा फील आपको होता है, इसके बिना बहुत ही लो एनर्जीज़ आपको महसूस होती हैं, बहुत ही यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनली कहीं ना कहीं आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को पेन दे कर के भी यहाँ पर सामने वाले की भावनाओं को कभी भी ठेस आपने नहीं पहुँचाया है। ये चीज़ यहाँ पर आपका नेचर मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास यहाँ हो रहा है। किसी के लिए आप यहाँ पर बुरी तरह से तड़प रहे हो, किसी के लिए आप यहाँ पर अंदर ही अंदर पेन में हो, किसी की यादें आपको कहीं ना कहीं दर्द दे रही हैं, और आप यहाँ पर एक चिंतन मंथन में यहाँ पर लगातार पुरानी बातों को याद करना और सब चीज़ों को एनालाइज करना, क्या मेरी गलती रही, क्या सामने वालों की गलती रही, बहुत कुछ यहाँ चलता है आप लोगों के मन में। तो और मैं कहूँगा यहाँ पे द सन की एनर्जीज बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे है, तो मैं ये कहूँगा कि एक नया कुछ घटने को है आपके जीवन में, यानी कि इस तरह का अंधकार जो छाया हुआ था, ये जो काली यहाँ पर काली छाया जो आपके जीवन में पूरी तरह से उथल पुथल जिसने मचाई हुई है, वो यहाँ पर अब बैकफायर हो रही है, कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आपकी तरफ से यहाँ पर डिवाइन को वापस उन्हीं की तरफ भेज रहे हैं जिनके द्वारा ये षड्यंत्र या जिनके द्वारा ये आपको यहाँ सताया गया है, दर्द दिया गया, या जिन लोगों ने इस तरह की चाहे वो काली क्रियाएँ की हों, चाहे आपको ठेस पहुँचा करके, अपमान करके, आपको यहाँ पर नीचा दिखा करके आपके साथ में इस तरह से बदले लिए गए हों, तो इस तरह का यहाँ पर उन सब की तरफ यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ वो उन्हीं की तरफ कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई होकर के, चाहे वो
जो काली क्रिया है वो हो, और चाहे जो उन्होंने किया है वो हो, वो उनके जीवन में घटने वाला है, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आपके जीवन में यहाँ अंधकार बिल्कुल हटा रहे हैं यूनिवर्स, डिवाइन टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ घूम रहा है, और कितने के लोगों के में घूम रहा है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। मैं आपको कहूँगा कि यहाँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये बात ज़रूर है कि अगर यहाँ पर आप यहाँ पर मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो पक्की बात है यहाँ पर ये चीज़ें आपके जीवन में कहीं ना कहीं होने को हैं, और एक नई शुरुआत, एक नया उजाला आपके जीवन में यहाँ पर अगर का बिल्कुल अंधकार छाया हुआ था आपके जीवन में, तो ये सूर्य यहाँ पर पूरी तरह से उजाला यहाँ पर आपके जीवन में करने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही लाइफ में अगर आप पैसों को लेकर भी अनस्टेबल थे, पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी ख़राब थी, तो यहाँ पर यूनिवर्स पूरी तरह से आपके साथ में है, पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप यहाँ पर हर तरह की यहाँ पर खुशियों को प्राप्त करेंगे। और जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके रहे होंगे वो समाप्त होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और स्टेबिलिटी को आपकी लाइफ में यहाँ पर लाया जा रहा है। इस तरह की ये डिवाइन की मर्जी है, डिवाइन हैंड आप देख कर पा रहे हैं इस कार्ड में। यहाँ पे ईश्वर की मर्जी है, हर तरह की खुशियाँ आपके जीवन में यहाँ पर दस्तक देने जा रही हैं। और साथ ही मुझे लगता है अब आप लोग थक हार चुके हैं पूरी तरह से, अंदर ही अंदर इतनी बुरी तरह से डिस्टर्ब एनर्जी है कि किसी रिश्ते को दूर जाने, जो दूर गया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप उसको मिस कर रहे हैं, या आप यहाँ पर कई बार ऐसे हालात आ चुके हैं, यानी कि इस दर्द से इतने पेन, इतना खट्टा मन हो चुका है आपका कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ करके, मोह माया के जंजाल को छोड़ करके यहाँ पर आप दूर निकल जाना चाहते हैं, भारी मन के साथ, भारी दर्द के साथ, क्योंकि इस जो ये आपके जो कोई जो ये काली क्रिया करने वाले लोग हैं, या जो आपका अपमान करने वाले लोग हैं, उनसे आप आहत हैं कहीं ना कहीं। जो आपको यहाँ पर आपका हर समय बुरा मनाते रहते हैं, उनसे आप आहत हैं कहीं ना कहीं। दर्द है इस चीज़ का, जो आपको बार बार आपको सताया जाता है और आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर बहुत बुरी तरह से, आप सिचुएशन को छोड़ करके, कई बार मन होता है कि सब कुछ सिचुएशन छोड़ें और मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ऐसा मन आपका होता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ मौजूद है एक नई शुरुआत, यहाँ पर एक नया, कुछ नया होने को है। और यहाँ पर उस नए में कहीं ना कहीं आपकी जीत मुझे साफ साफ नज़र आ रही है, आपकी खुशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक जो भी आपके मन के अंदर नेगेटिविटी है उसको निकाल दीजिए। इस पर, यूनिवर्स पर आपने जो विश्वास रखा है, वो ही उन्हीं की भक्ति, जो जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिस भी रूप में, स्वरूप में आप उनको पूजते हैं, उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो इतना बड़ा ये यहाँ पर फेरबदल यहाँ हो रहा है। बिल्कुल जब ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता है तो एक बिल्कुल एक गुड लक की तरफ लेकर के जाता है। बहुत ही खूबसूरत समय यहाँ पर आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा है, और आप निश्चिंत रहिए, ये जो एक नई शुरुआत यहाँ, एक अच्छी बिगनिंग, एक नई शुरुआत यहाँ आपकी लाइफ में होने को है। आप यहाँ पूरी तरह से जो भी आपके मन में ओवर थिंकिंग चल रही है, आपको मैं गाइडेंस देना चाहूँगा, उन्हें बिल्कुल हटा दीजिए। जो भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी का आलम है, थर्ड पार्टी यहाँ मौजूद है। आपका यहाँ हो सकता है बहुत लोगों द्वारा आपका अपमान किया गया हो, बहुत लोगों द्वारा आपको बातें सुनाई गई हों, आपको बहुत ज़्यादा दर्द और पेन यहाँ पर झेलना पड़ा हो, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर हैं। पूरी तरह से एक जैसे कि कोई थर्ड पार्टी ने वो काम यहाँ पर किया है कि पूरी तरह से बिच्छू यहाँ पर दिख रहा है आपको इस कार्ड में। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने बिच्छू के जैसी भूमिका निभाई है, आपके हंसते खेलती खुशियाँ छीन ली हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ निकल करके आ रही है। साथ ही पूरी तरह से जिसको लेकर के आप यहाँ पर लगातार सोच में डूबे रहते हो, लगातार एक चंद्र ग्रहण लगा हुआ है आपके जीवन में, यानी कि चंद्रमा पे मन पर ग्रहण आपके लगा हुआ है। पूरी तरह से ओवर थिंकिंग का शिकार, यहाँ धोखे का शिकार मैं आपको देख रहा हूँ, धोखा ही धोखा आपकी लाइफ में हुआ है। इन सब चीज़ों से आप काफ़ी आहत हो, काफ़ी दर्द में हो, पेन में हो, इसीलिए इस पूरी सिचुएशंस को, इस दुनिया से ही यहाँ पर आपका मन होता है कहीं दूर चला जाऊँगा, चलिए
जाऊं, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही उन लोगों से भी यहाँ पर आपकी दूरियां देख रहा हूँ जिन लोगों ने ये हालात आपके जीवन में पैदा कर रखे हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल उनसे दूरी बनाए हुए हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लगातार गुस्सा आपके मन के अंदर है। आप दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, मतलब दिखा कुछ रहे हैं और आप चाहते कुछ और हैं। कहीं ना कहीं फोकस आपका कहीं और है, अपने दिमाग अपने कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिशें आपकी हैं कि मैं इधर मन लगा लूँ, मैं उधर मन लगा लूँ, मगर कहीं ना कहीं चलता आपके मन में यही सब रहता है कि लाइफ में इतनी डिस्टर्बेंस है, कैसे सब कुछ सही होगा, कैसे हालात सही होंगे, कैसे सब कुछ अच्छा होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इस कार्ड से। और साथ ही मुझे लगता है आपके भी जो पार्टनर हैं वो भी यहाँ पर इन लोगों द्वारा आपसे बिल्कुल छीन लिया गया हो, इन लोगों द्वारा आपको यहाँ पर सेपरेशन दिया हो, बहुत ज़्यादा प्यार हो एक दूसरे के प्रति, मगर बावजूद इसके यहाँ काली तंत्र क्रिया करा करा करके आपके जीवन को इस तरह से अस्त व्यस्त कर दिया गया हो, इस तरह से तोड़ दिया गया आपके रिश्ते को। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पास्ट में प्यार हो मगर अब बिल्कुल इसको तोड़ दिया गया हो। यहाँ बहुत ही ज़्यादा माइंड से चलने वाले लोगों ने आपको घेर रखा है, बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ पावरफुल लोग भी हैं, काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चलने वाले लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अपनी ही चलवानी, अपनी ही मनवानी वाला, एक ज़बरदस्ती वाला रवैया मैं यहाँ पर कुछ लोगों का देख रहा हूँ। साथ ही मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ पर आपने भी बहुत ज़्यादा इस पेन को सहते सहते यहाँ पर आप भी बहुत माइंड से अब चलने को तैयार हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप इन लोगों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए आपने भी पूरी से तलवार उठा रखी है। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर निकल रही हैं कि पूरी तरह से आप भी तैयार बैठे हो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। अब कुछ भी हो, यानी कि अब आपको बर्दाश्त नहीं करना, आपको यहाँ सहन नहीं करना, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही द फूल यहाँ रिवर्स हुआ है, ये आपके सीधेपन का जो शिकार लोगों ने किया है, लगातार आपको यहाँ पर बेवकूफ़ बना बना करके आपके भोलेपन का, आपका सीधेपन का यहाँ जम करके फ़ायदा लूटा गया है। और मुझे लगता है यहाँ आप यही थे, आप फूल की एनर्जी में तभी लोगों ने इतनी हलचल आपके जीवन में मचाई है, इतना ज़्यादा पेन आपको दिया है, आपको अंदर से तोड़ करके रख दिया है। यही कारण है आपका सीधापन। ये कार्ड इस तरीके से होता है द फूल, मगर ये इस तरह से रिवर्स आया है। मैंने सारे कार्ड बिल्कुल एक सिरे से लगाए थे, मगर देखिए ये रिवर्स आया है। डिवाइन की मर्जी होती है तो वैसा ही होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ निकल के आ रही हैं कि आपका सीधापन यहाँ पर कहीं ना कहीं जम करके लूट मचाई है लोगों ने, आपके सीधेपन का फुल फ़ायदा लोगों ने उठाया है। यानी कि जो जिनकी वैल्यू थी वो भी बोल गए, जिनकी नहीं वैल्यू थी वो भी बोल गए। इस तरह की आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया गया, आपके घर के पूरे भेद लिए गए, आपके बारे में पूरे भेद लिए गए और लोगों ने जमकर इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके आपके जीवन में यहाँ इस तरह का अस्त व्यस्त या आपके जीवन में या आपको यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट किया गया हो, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। साथ में ब्लैक एनर्जीज़ को भी ये कार्ड्स मुझे यहाँ दिखा रहा है। और ये यहाँ पर अब आपने फूल बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि ये जो इमोशंस साइड थी ना आपने बिल्कुल अपनी हटा दी है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल हटा दिया आपने। और यही कारण है जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ सीधेपन के कारण हुआ है। अब आप यहाँ पर जो भी लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी, ओवर थिंकिंग करते हुए, एक बुरी तरह से रातों की नींद को ख़राब करते हुए, आपको रातों को ढंग से नींद नहीं आती, उठ कर जाग जाते हो, सर पकड़ने लगते हो, जी घबराने लगता है, पूरी तरह से इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। मगर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स जिनकी भी आप भक्ति करते हैं, जिनको भी आप यहाँ पर मानते हैं, उनका संग साथ आपके साथ है। अब वही उन्हीं की मर्ज़ी से यहाँ आपके जीवन में ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है। और जो भी कुछ यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिविटी ने आपको घेर रखा है, तो आपको यहाँ पर नेगेटिविटी को बिल्कुल लेट गो करना है। इस चीज़ की भी गाइडेंस मैं यहाँ पर आपको दूंगा। आपके सम्मान में यहाँ पर आपको यहाँ वो यूनिवर्स देने जा रहे हैं एक भारी, इस जो आपने जितना कुछ भी झेला है, जितना भी पेन यहाँ पे झेला है, जितना भी लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिशें की हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर समाप्त हो रही हैं। और आपके जीवन में यहाँ एक स्टेबिलिटी आ रही है, अथॉरिटी आपको मिलेगी पूरी तरह से। इस जो भी कुछ आपने यहाँ दर्द सहन किए हैं, इसका एक भारी एक आपको कहूँगा कि
एक इनाम आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, यानी कि एक थ्रोन आपको दे रहे हैं, एक ऐसा थ्रोन जिसमें आपकी पावर होगी, जिसमें आप खुश होंगे, जिसमें आपकी चलेगी और आपको अथॉरिटी पूरी मिलेगी। यहाँ पे अथॉरिटी पर्सनैलिटीज़ के रूप में लोग आपको जानेंगे और समझेंगे। जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की है अब आपकी वैल्यू करेंगे, इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। और ये यहाँ पर इतना जो आप सफ़र यहाँ तय करने जा रहे हैं, जो भी कुछ होने जा रहा है, वो इतना सफ़र आसान नहीं था। देखता हूँ कि जो टावर जैसी स्थिति को झेले तो हर एक के बस की भी नहीं होता टावर को झेलना, ये भी मैं जानता हूँ। और कोई हो, मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कि जो टावर को सहन कर गया तो समझ लीजिए उसकी जीवन ही पूरा सफल हो जाता है, ये मेरा मानना है, जो मैं समझ पाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय आपकी लाइफ में यहाँ पर यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं। और आपकी परिवार में होंगी खुशियाँ, स्टेबिलिटी और यहाँ पर मजबूती होगी। जो अभी ये बिल्कुल जो टूटा हुआ है टावर यहाँ पूरी तरह से, तो मैं कहूँगा 1111 की एनर्जीज़ हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, पुराने, मुझे पता ही है, आपको पता ही है कि मैं मेरा कहने का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं मुझसे, आप लोग यहाँ पर 1111 लिख करके एंजल्स नंबर को ग्रेटिट्यूड सेंड करना मत भूलिए। ये एक एंजल नंबर है और बहुत ही पावरफुल नंबर है, ये एंजल्स नंबर है। तो इसको यहाँ पर आपको लिख करके अपनी जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो यहाँ पर बोलनी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जो आप यहाँ पर बोलते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में ब्रह्मांड आपकी तरफ आकर्षित कर देता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर 1111 लिख कर के रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए, तभी यहाँ पर आपके जीवन में ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको जो यहाँ रीडिंग हो रही है उसमें आपको बिल्कुल सहभागिता यहाँ आपको मिलेगी, यानी कि आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। ये रीडिंग चाहे बेशक से कलेक्टिव है मगर फिर भी यहाँ पर आपके जीवन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर होने को है। ये जो रीडिंग आज निकली है इसके बेस पर मैं आपको बता सकता हूँ। तो आपके घर में खुशियाँ, समृद्धियाँ पूरी तरह से यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपके जो शादीशुदा लाइफ है उसमें भी ये जो भी डिस्टर्बेंस थी वो सब यहाँ पर समाप्त होने को है। आपका घर यानी कि अस्त व्यस्त था तो बसेगा, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर के आ रही हैं। और बैलेंस नहीं होने से, जो यहाँ पर अभी तक बैलेंस नहीं होने से आप काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो ले गया वो ले गया, यानी कि पैसों से भी जमकर लूटा गया, इमोशंस से भी आपको यानी कि जज्बातों से भी आपको लूटा गया। आपको प्यार आपने दिया मगर आपको बदले में कहीं से प्यार नहीं मिला। आपने यहाँ पर जो भी कुछ किसी को दिया वो यहाँ पर आपके जीवन में वापस से नहीं मिला। इस वजह से भी आप लोग यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ नज़र आते हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं होता। ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं कि यहाँ जो लेता है उसको देना भी पड़ता है। तो यहाँ पर अब यदि जो बैलेंस नहीं हो रहा था वो बैलेंस आपकी लाइफ में होगा, यानी कि अब आप समझदार हो गए हैं। पहले अगर फूल की एनर्जी में थे तो अब आप बहुत समझदार हो गए हैं, यानी परिपक्व हो चुके हैं। और यहाँ पर जिन लोगों ने भी आपके जीवन में इस तरह के तांडव मचाए हैं, इस तरह का दर्द, मरने जीने जैसा पेन आपको दिया है, आपको पूरी तरह से पीठ पे वार करने की एनर्जी यहाँ पर हैं। आपके यहाँ पर एक के बाद एक धोखा हो तो बात कहूँ, कई धोखे एक साथ कई लोगों द्वारा आपके साथ में किए गए हैं और आपके सीधेपन का फ़ायदा यहाँ पर उठाया गया है। ये चीज़ें यहाँ साफ साफ निकल के आ रही हैं। आपको हरा करके बहुत से लोग बड़े खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर आपको यहाँ पर हारा हुआ देखना चाहते हैं, आपको हरा करके खुश होते हैं, मगर आप अपनी बुद्धिमानी से यहाँ पर चल रहे हैं तो आप टिके हुए हैं। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ साफ नज़र आ रही हैं। और जो भी कुछ यहाँ आपके जीवन में चल रहा है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो करके उन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहा है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ भी यहाँ पर निकल करके आ रही है। हो सकता है आप लोगों को कहीं यहाँ पर ट्रैवल करना पड़े या ट्रैवल किया हो या करना पड़े, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर विदेश में जॉब करना चाहते थे तो वो नहीं हो पा रहा था। कुछ लोगों ने ऐसा करवा रखा था आपके जीवन में कि आप कहीं जॉब करने जाना चाहते थे या पढ़ने जाना चाहते थे या वीज़ा नहीं लग रहा था आपके, बाहर विदेश जाना चाहते थे, तो वो भी यहाँ पर अब हो पाएगा। ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और साथ ही पूरी तरह से आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालने की तैयारियाँ
कर ली गई हैं। यूनिवर्स जो हर टाइम समय आपके दिमाग में चलता रहता है, नेगेटिव थॉट्स, यहाँ पर बिल्कुल आपको यहाँ पर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पूरी तरह से इस ब्लैक मैजिक से आपको यहाँ पर बिल्कुल निकाला जा रहा है। यूनिवर्स बिल्कुल यहाँ पर आपके जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपके जीवन में चल रहा था वो कई गुना मल्टीप्लाई करके उन्हीं लोगों की तरफ भेजा जा रहा है जिन लोगों द्वारा आपके साथ में यहाँ पर ये क्रियाएँ की गई हैं। और आपके जीवन में एक बेहतर शुरुआत होने को है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा समय आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर यूनिवर्स का आशीर्वाद जमकर यहाँ पर आप पर ऊपर बरसने वाला है। और यहाँ पर एक मैजिशियन के रूप में, यानी कि एक जादूगर के रूप में किस तरह से सब कुछ आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे, किस तरह से सब कुछ चेंज किया है डिवाइन ने। वो चीज़ें यहाँ पर देख करके उन लोगों को भी हैरानी होगी जिन लोगों ने यहाँ पर ये हरकतें आपके जीवन में की हैं। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और किन लोगों से यहाँ पर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, माफ़ी चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और फिर भी यहाँ रीडिंग पूरी हो चुकी है। और साथ ही यहाँ पर मैं एंजल्स से भी अभी लूँगा यहाँ पे एक दो गाइडेंस। टेक एक्शंस, आपको एक्शंस लेने हैं गाइस। आपको एक्शंस लेने में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। जो भी आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है ये एंजल्स द्वारा कि जो भी आप अगर किसी भी चीज़ को लेकर के स्तब्ध हैं, परेशान हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं। जो भी आपका मन करता है उसके ऊपर एक्शंस लीजिए। जो भी बेहतरी के लिए हो सकता है आपके, उसके लिए आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अगर आप लोग मेडिटेशन करेंगे तो आपको सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ऐसे एंजल्स यहाँ पर कंफर्मेशंस मुझे यहाँ दे रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी लाइफ में जल्दी पूरी तरह से सिचुएशन बदलेगी, इम्प्रूव होगी। इस तरह की यहाँ पर एंजल्स की तरफ से फरमान यहाँ आपके लिए आया है, गाइडेंस आई है। तो गाइस, मैं यहाँ पर रीडिंग को करूँगा समाप्त। और जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है वो मुझे अवश्य यहाँ पे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।